प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने साझा की मन की बात, कहा देश के खिलौने बनाने की समृद्ध परंपरा को युवा अपने इनोवेटिव टैलेंट से आगे बढ़ाएं और वैश्विक स्तर पर खिलौना उद्योग में देश की हिस्सेदारी बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान किसानों के योगदान की सराहना की, कहा पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ फसलों की बुआई 7% बढ़ी। राज्य में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,112 हो गई है, जबकि 25,216 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। और पूरे प्रदेश में आज मुहर्रम श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की लोगों से अपील की है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि हर क्षेत्र में वृद्धि दर को तेज करना और देश का विकास आत्मनिर्भर भारत के लिए आवश्यक है। निर्भर भारत अभियान में वर्चुअल गेम्स हो, टॉयज का सेक्टर हो, सबने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है और ये अवसर भी है। जब आज से 100 वर्ष पहले असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो गांधी जी ने लिखा था कि असहयोग आंदोलन देशवासियों में आत्मसम्मान और अपनी शक्ति का बोध कराने का एक प्रयास है। आज जब हम देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो हमें पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। असहयोग आंदोलन के रूप में जो बीज बोया गया था उसे अब आत्मनिर्भर भारत के वटवृक्ष में परिवर्तित करना हम सबका दायित्व है। श्री मोदी ने कहा कि नई पीढ़ी में नवाचार और समाधान के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की क्षमता है और हमें बेहतर कल के लिए इसका उपयोग करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महीने के शुरू में आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती में देश भर से युवाओं ने बहुत ही उत्साहपूर्वक भाग लिया। इसमें लगभग 7,000 प्रविष्टियां प्राप्त हुई, जिनमें से 2/3 ऐप दूसरी और तीसरी श्रेणी के शहरों के युवाओं ने तैयार किए। कई और ऐप्स ने भी इस चैलेंज को जीता है। कई बिजनेस ऐप्स हैं, गेम्स के ऐप्स हैं, जैसे इज बुक्स एंड एक्सपेंस, जोहो वर्कप्लेस, FTC टैलेंट। आप इनके बारे में नेट पर सर्च करिए, आपको बहुत जानकारी मिलेगी। आप भी आगे आए, कुछ इनोवेट करें, कुछ इम्प्लीमेंट करें। आपके प्रयास आज के छोटे छोटे स्टार्टअप्स कल बड़ी बड़ी कंपनियों में बदलेंगे और दुनिया में भारत की पहचान बनेंगे। और आप ये मत भूलिए कि आज जो दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां नजर आती है ना, वे भी कभी स्टार्टअप हुआ करती थी। प्रधानमंत्री ने देश की युवा प्रतिभाओं से भारत पर आधारित कंप्यूटर गेम तैयार करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये गेम देश के समृद्ध इतिहास पर आधारित होने चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए ऑनलाइन गेम और खिलौना क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। श्री मोदी ने गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर को भी याद किया, जिन्होंने कहा था कि खिलौने ऐसे होने चाहिए जो बाल मन में रचनात्मकता को बढ़ावा दें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों के जीवन पर खिलौनों के प्रभाव पर काफी ध्यान दिया गया है। इसमें खेल खेल में सीखने, खिलौना बनाना सीखने और खिलौनों के कारखानों का दौरा करने को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। हमारे देश में इस बार खरीफ की फसल की बुआई पिछले साल के मुकाबले 7% ज्यादा हुई है। धान की रुपाई इस बार लगभग 10%, दालें लगभग 5%, मोटे अनाज कोर्स सीरियल्स लगभग 3%, ऑयल सीड्स लगभग 13%, कपास लगभग 3% ज्यादा बोई गई है। मैं इसके लिए देश के किसानों को बधाई देता हूं, उनके परिश्रम को नमन करता हूं। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि कोष का निर्माण किया जा रहा है, जिससे प्रत्येक जिले की फसलों और उनके पोषण मूल्य की पूरी जानकारी मिल सकेगी। श्री मोदी ने कहा कि ये समय उत्सव का होता है और कोरोना के संकट के बावजूद लोग पर्व और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाकर काम कर रहे हैं। आमतौर पर ये समय उत्सव का होता है, जगह जगह मेले लगते हैं, धार्मिक पूजा पाठ होते हैं। कोरोना के संकट काल में लोगों में उमंग तो है, उत्साह भी है, लेकिन हम सबको मन को छू जाए वैसा अनुशासन भी है। बहुतेक रूप में देखा जाए तो नागरिकों में दायित्व का एहसास भी है। लोग अपना ध्यान रखते हुए, दूसरों का ध्यान रखते हुए अपने रोजमर्रा के काम भी कर रहे हैं। देश में हो रहे हर आयोजन में जिस तरह का संयम और सादगी इस बार देखी जा रही है वो अभूतपूर्व है। गणेशोत्सव भी कहीं ऑनलाइन मनाया जा रहा है,
तो ज्यादातर जगहों पर इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में सितंबर महीनों को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। उन्होंने पोषण अभियान के लिए जन भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी ही पोषण अभियान को सफल बना सकती है। जिस तरह कक्षा में एक क्लास मॉनिटर होता है, उसी तरह न्यूट्रिशन मॉनिटर भी हो और रिपोर्ट कार्ड की तरह न्यूट्रिशन कार्ड भी बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाएगा। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि शिक्षकों के कोरोना संकट से उत्पन्न चुनौती को स्वीकार करते हुए इसे अवसर में बदल दिया है। आज सूचना तकनीकी का अध्यापन के लिए सहजता से उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इससे देश में बड़ा बदलाव आएगा और इसका लाभ विद्यार्थियों तक पहुंचाने में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार जारी है। अब तक राज्य में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,112 हो गई है, जबकि 25,216 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। कल राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 1299 नए मरीज मिले, जबकि 11 संक्रमितों की मौत हो गई है। वहीं 958 लोग स्वस्थ हुए हैं। कल राजधानी रांची में 257 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 233, गिरिडीह में 78, बोकारो में 66, दुमका में 65, धनबाद में 60, रामगढ़ में 55, सरायकेला में 53, पलामू में 46, खूंटी और गोड्डा में 42-42, चतरा और हजारीबाग में 41-41, कोडरमा में 35, देवघर और पश्चिमी सिंहभूम में 28-28, साहिबगंज में 26, लातेहार में 25, जामताड़ा में 24, गढ़वा में 19, सिमडेगा में 15, गुमला में 11 और लोहरदगा में 1 मरीज मिले हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में प्रतिदिन रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे संक्रमण काल में सितंबर में आयोजित होने वाली जेईई नीट की प्रतियोगिता परीक्षा लाखों बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। इस बात का ध्यान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को रखना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर देश के युवाओं, खासकर चिकित्सकों और इंजीनियरों से आयोजित होने वाली जेईई नीट प्रतियोगिता परीक्षा के संदर्भ में सुझाव मांगा है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को आज गिरिडीह जिला प्रशासन ने 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहने से मुक्त कर दिया है। गिरिडीह के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि कल गिरिडीह पहुंचने पर सांसद की कोरोना जांच कराई गई थी। उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। आज राज्य सरकार के आदेश के आलोक में उन्हें होम क्वारंटाइन से मुक्त कर दिया गया है। सांसद जब चाहे गिरिडीह से जा सकते हैं। सांसद कल रेल मार्ग से धनबाद आए थे और गिरिडीह के शांति भवन में एक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सड़क मार्ग से जा रहे थे, तभी अनुमंडल पदाधिकारी प्रेरणा दीक्षित ने उन्हें रोक लिया और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार 14 दिनों के होम क्वारंटाइन में रहने का सुझाव दिया था। राजधानी रांची में कल से 5 सितंबर तक बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रतिदिन किशोरी यादव चौक से पिस्का मोड़ तक और कचहरी से मेन रोड होते हुए ओवरब्रिज तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम ने तैयारी शुरू कर दी है। इस अभियान में किसी तरह का व्यवधान न हो, इसके लिए निगम के उप नगर आयुक्त ने सदर एसडीओ को पत्र लिखकर मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल उपलब्ध कराने की मांग की है। हजारीबाग के मेरू स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारियों व जवानों ने इस वर्ष 29,000 पौधे लगाने का काम किया है। ये पौधे प्रशिक्षण के केंद्र के अलावा ग्रामीण क्षेत्र में भी लगाए गए हैं। बीएसएफ परिसर में और बाहर ग्रामीण क्षेत्रों में भी पौधे लगाए गए हैं। पौधारोपण समारोह का समापन करते हुए बीएसएफ के महानिरीक्षक अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि पौधारोपण की पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस कार्य में बीएसएफ के सेवानिवृत्त पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि और क्षेत्र के जागरूक नागरिकों का भी भरपूर सहयोग मिला। जामताड़ा साइबर पुलिस ने कल जिले के पोरसोई गांव से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से अलग अलग बैंकों के 8 एटीएम कार्ड, 2 बैंक पासबुक सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आज गिरफ्तार अपराधियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद जेल भेज दिया। बिहार के औरंगाबाद जिले के कुटुंबा थाना के सरडीहा गांव में 2 पैशन प्रो मोटरसाइकिल चोरी कर भाग रहे 2 चोरों को गढ़वा जिले के मझियाओं पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस संबंध में गढ़वा पुलिस उपाधीक्षक बहामन टूटी ने बताया कि शनिवार को गुप्त सूचना पर मझियाओं चेक नाका पर जांच के दौरान दोनों आरोपियों को चोरी के मोटरसाइकिल के साथ पकड़ा गया। पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। पाकुड़ जिले की पुलिस ने विस्फोटक पदार्थों से भरा एक 4 पहिया वाहन जब्त किया है। जब्त वाहन से विस्फोटक पदार्थ के रूप में 5,000 से अधिक जिलेटिन बरामद की गई है। इस संबंध में महेशपुर थाने में एफआईआर दर्ज कर दोषियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की छापेमारी अभियान जारी है। जिले के पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने बताया कि बरामद विस्फोटक पदार्थ 14 बोरों में बंद था और इसे प्रखंड के एक पत्थर व्यवसायी को आपूर्ति के लिए ले जाया जा रहा था। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र स्थित भेड़ा नदी पुल के पास आज दोपहर घरेलू ईंधन एलपीजी लदा ट्रक पलट गया। लोगों ने बताया कि ट्रक का टायर फटने से यह घटना हुई, जिसमें चालक सदस्य बाल बाल बचे। यह ट्रक एलपीजी सिलेंडर लेकर बिहार के जहानाबाद जा रहा था। हजारीबाग जिले के केरेडारी के बकचोमा गांव के समीप पिपराटांड के पास सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल और माओवादी उग्रवादी संगठन के बीच कल शाम से चली आ रही मुठभेड़ खत्म हो गई। मुठभेड़ के दौरान माओवादी उग्रवादियों घने जंगलों का लाभ उठाकर भाग गए। पुलिस द्वारा सघन जांच के दौरान दैनिक उपयोग के सामान और दवा बरामद किया गया। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्तिक एस ने बताया कि मुठभेड़ में माओवादी संगठन के मिथिलेश दस्ता के शामिल होने की आशंका है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने मुहर्रम पर्व पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं और कहा है कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत, त्याग और बलिदान मानव जाति के लिए भाईचारगी का संदेश देता है। इधर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी मुस्लिम धर्मावलंबियों का त्योहार मुहर्रम पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने साझा की मन की बात, कहा देश के खिलौने बनाने की समृद्ध परंपरा को युवा अपने इनोवेटिव टैलेंट से आगे बढ़ाएं और वैश्विक स्तर पर खिलौना उद्योग में देश की हिस्सेदारी बढ़ाएं। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान किसानों के योगदान की सराहना की, कहा पिछले वर्ष की तुलना में खरीफ फसलों की बुआई 7% बढ़ी। राज्य में अब तक कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 37,112 हो गई है, जबकि 25,216 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं और पूरे प्रदेश में आज मुहर्रम श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।